कर दो पहले इसके, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक राउटर है, मेरे पास एक राउटर और है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कुछ कह रहे थे? हेलो, यस सर, सर बोलिए सर आप। हाँ हाँ, नहीं सर, बोलिए आप। देखिए, अगर आपके पास इधर जो पीसी लगे हुए हो, ये नंबर ऑफ पीसीज है आपके पास यहाँ पर ये डायरेक्टली आपने यहाँ से इनको कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर सपोज करो मेरे पास ये कंडीशन है पूरी की पूरी, मेरे पास ये राउटर 1 है, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 है। इस तरह की कंडीशन आपके नेटवर्क में क्या हो सकती है, बन सकती है ना इस तरह की कंडीशन आपके। इस तरह से चीजें आप जिसमें यूज कर सकते हो। तो देखिए, आपको इसमें क्या करना है कि अगर आपके पास ये 3 राउटर है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप एक काम करिए, आपको एक काम करना है यहाँ पर कि आपके पास एक सबनेट है 192.168.0.0/28। ये 28 के अकॉर्डिंग पूरे तीनों राउटर्स पे आपको सबनेट बनाने हैं। तो बताओ कैसे बनाओगे आप, बताइए। जो फर्स्ट सबनेट होगा वो कहां से कहां तक जाएगा? देखिए, जो आपने पहले सबनेटिंग की थी ना, उसको हम यहाँ पर प्रैक्टिकली करके देखेंगे इसको। अभी तक मैंने आपको सब क्या बताया, क्लासफुल क्लासलेस बताया, बट वो सिंपल बताया आपका। एक में 10 का नेटवर्क ले लिया, एक में किसी और का ले लिया। अब हम नेटवर्क हमारा क्या रहेगा, एक ही रेंज का रहेगा, उसे ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे मुझे कितने सबनेट चाहिए, एक तो सबनेट मुझे यहाँ चाहिए, एक सबनेट मुझे यहाँ चाहिए, एक सबनेट मुझे यहाँ चाहिए, एक सबनेट मुझे यहाँ चाहिए। मुझे कितने सबनेट चाहिए, अलग अलग सबनेट चाहिए। एक सबनेट यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे भी, इस तरह से 1 2 3 4 5 सबनेट। तो मुझे कितने सबनेट की जरूरत है इसमें, इस पे मुझे लगाने 5 सबनेट। कितने, 5। तो आप कैसे लगाओगे, 5। इस पे मुझे चाहिए 5 सबनेट। तो बताओ कैसे लगाओगे, बताओ जल्दी से। तो पहला सबनेट कहां से स्टार्ट करोगे आप? तो पहला सबनेट होगा 0, अगर मैं यहाँ से 16 लगा सकता हूँ, 0.0 से कहां तक जाएगा? 0 से 0 ये जाएगा 3 तक जाएगा सर। 3 तक कंफर्म? सर क्योंकि अगर ये 28 ध्यान से सर देखो मेरे इसको। आपको जो मैंने सबनेटिंग कराई होगी उसे एक बार आप खोल लो उस पेज को। अगर आपके पास डायरी हो, जब मैंने आपको सबनेटिंग कराई थी उस डायरी को एक बार ओपन करो, एक बार पहले आप, अगर वो हो आपके पास तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरी है आपके पास? मेरी भर गई है, वो नीचे रखी हुई है। चलो देखो, वो डायरी अभी नहीं है, इसलिए वो फुल हो गई थी, तो मैं देखिए मेरे पास 4 बिट किसके लिए, नेटवर्क के लिए, और 4 बिट किसके लिए, होस्ट के लिए। तो 4 बिट होस्ट का मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आप कितने लगा सकते हो एक सबनेट के अंदर, कितने पीसी लगा सकते हो, 16। तो ये कहां तक जाएगा, 192.168.0.15। तो ये कहां तक जाएगा हम आपका 0.0 से स्टार्ट होकर के पहला सबनेट जाएगा आपका 0.15 तक। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सबनेट। ये क्या रहा आपका फर्स्ट सबनेट। दूसरा सबनेट जो स्टार्ट होगा 19, तो मैं थोड़ा कम कर देता हूं। दूसरा सबनेट स्टार्ट होगा 1, ये ज्यादा कम हो गया, 192.168.0.16 से स्टार्ट होगा। अब बताओ ये कहां तक जाएगा दूसरा वाला? सर ये जाएगा 0.16 से लेके 255। गलत, एक बार और सोचो।
192.16.0 तक गया, ठीक है। तो बस 10 हमने लिया 16। चलो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे जाएगा आपका 192.168.0.31 जीरो डॉट कहाँ तक 31 तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ब्लॉक साइज है वो है कितने का 16 का ब्लॉक है। तो पहला ब्लॉक 0 से लेके 16 तक 16 दूने 32 16 ते 48 16 चौक 64 ऐसे बढ़ेगा ना आपका ब्लॉक साइज है कितना आपका, क्योंकि जब तक आपको ब्लॉक साइज नहीं पता होगा जब तक नहीं निकाल सकते ना। तो ये क्या रहा आपका सेकंड सबनेट। अगर मैं यहाँ पे थर्ड सबनेट की बात कर देता हूँ, यहीं पर अगर थर्ड सबनेट स्टार्ट करोगे तो कैसे स्टार्ट करोगे 192.168.0. ये 31 तक कितने से स्टार्ट हो जाएगा 32। तो 16 दूने 32 16 ते 48 48 में से एक कम कर दो तो कितना बचेगा 192.168.0.47 कितना रहेगा आपका ये थर्ड सबनेट। अब मुझे चाहिए फोर्थ सबनेट, तो 192.168.0. क्योंकि जब तक हमें ये नहीं आएगा मैं इसमें राउटर में राउटिंग कैसे करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि किस राउटर में कौन सी रेंज आएगी। तो जब तक आपको सबनेटिंग नहीं आती तो आप राउटिंग नहीं कर सकते उसकी आप। तो 16 दूने 32 16 ते 48 अब यहाँ पे हो जाएगा 48 क्योंकि 47 वहां पे तो 48 यहाँ पे हो जाएगा से लेके कहां तक ये जाएगा आपका 192.168.0. 16 दिन 32 16 ते 48 16 चौक 64 तो ये जाएगा आपका 63 तक। अब यहाँ पे फिफ्थ फोर्थ हो गया फिफ्थ सबनेट कहां तक जाएगा आपका यहाँ से ये फोर्थ हो गया आपका, तो ये फोर्थ सबनेट आपका स्टार्ट होगा फोर्थ, ये हो गया आपका फिफ्थ। तो फिफ्थ स्टार्ट होगा 192.168.64 0.64 0.80 का मतलब 79 तक जाएगा आपका ये। देखिए आपको इसमें कितना ऐड करना है 15 ऐड करना है सब में। देखो 64 में अगर 15 ऐड करूँ कितना होगा आपका 5 4 9 15 ऐड करो 6 1 7, ठीक है इस तरह से। और मुझे इसमें 5 ही चाहिए, अगर आपको 6 चाहिए तो मैं 6 लिख देता हूँ यहाँ पे आपका। तो ये जाएगा आपका 192.168.0. 16 192.168.0. 96 इसका मतलब 95 तक जाएगा आपका ये। देखो ये हो गया आपका, बस मुझे इतने की जरूरत है। अब मैं इनको अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे आईपी देता हूँ तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी आपकी 192.168.0.1 आईपी रहेगा और स्लैश कर कितना रहेगा 28, स्लैश कर कितना रहेगा आपका ये 28 रहेगा आपका, ये स्लैश करके आपका 28 रहेगा आपका। तो ये आईपी आपका यहाँ पे आपने असाइन कर दिया। दूसरा आईपी आप यहाँ दोगे 192.168.0.1 यहाँ पे नहीं आया, बताओ कितना आएगा अब यहाँ पे जल्दी से बताइए। सर 14 गलत, आगे बोलो। सब कुछ आपके सामने है, देखो आपको देखना है बस उसमें से और आपको रेंज लेनी है। देखो जल्दी से ध्यान से। सर 15 आएगा। अभी भी गलत, अभी आपका आंसर गलत है क्योंकि मैं आपको बता दो तो आपको फिर बता रहा हूँ अभी भी आपकी सबनेटिंग क्लियर नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि जिसकी सबनेटिंग क्लियर नहीं है वो राउटिंग नहीं कर सकता। मैं आपको फिर बता रहा हूँ तो अभी आपके कंसेप्ट सबनेटिंग में डाउन है अभी। एक बार और बताइए, कोशिश और करो। अगर अब की बार आपका आंसर सही आ गया तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। सर 14 आएगा। नहीं 14 तो पहले बताया तो वो गलत था आंसर आपका। देखो मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये था आपका पहला सबनेट, ये दिख रहा है आपका ये पहला सबनेट। तो 14 कैसे हो सकता है क्योंकि राउटर में जो आईपी दिया जाता है वो अलग अलग सबनेट का दिया जाता है, न कि सेम सबनेट का। तो ये तो अलग सबनेट हो गया। इसकी रेंज कहां तक रहेगी, ये रहेगी 1 से लेकर के 14 तक। तो आईपी रहेंगे आपके 1 से लेकर 14 तक क्या रहेंगे आपके आईपी। मुझे यहाँ पे दूसरा ये मेरा अलग इंटरफेस है, इसमें मुझे आईपी देना है तो वो आईपी किस रेंज का आएगा, इस रेंज का आएगा, इस वाली रेंज का। किस रेंज का
इस रेंज का, तो कितना आएगा आईपी आपका 17। तो यहाँ पे जो आपका आईपी रहेगा वो रहेगा 17। ये चीज बस आपको इसमें ध्यान रखनी है कि आपको किस तरह से आपको आईपी देने हैं इसमें। मैं इसमें से इसको इरेज कर दूं, दोबारा से लेना पड़ेगा मुझे। अब देखिए यहां से मैंने आईपी लिया 192.168.0.17 17/28, ये हो गया आपका। अब बताओ, अब आप बताइए ध्यान से, यहाँ पे क्या आईपी रहेगा बताओ। सर यहाँ रहेगा 192.168.49। अभी फिर गलत है आपका आंसर। देखिए मैं आपको फिर वही चीज कह रहा हूँ, यहाँ पर आएगा 28। देखो ये जो आमने सामने वाली जो रेंज होती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसका आईपी अगर सपोज करो ये मेरे पास कौन सा इंटरफेस है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास ये जो इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस, ये है आपका सीरियल 0/ कौन सा 0, और ये मैंने मान के चला ये भी आपके पास कौन सा इंटरफेस है, सीरियल 0/ कौन सा आपका 0, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कौन सा इंटरफेस है F0/0। तो यहाँ पे जो इंटरफेस है उनमें आईपी दो, ये आपका अलग इंटरफेस होगा, ये आपका अलग इंटरफेस होगा, ये आपका अलग इंटरफेस होगा, ये दो इंटरफेस होंगे नहीं होंगे आपके यहाँ पर, ये अलग इंटरफेस होगा। तो देखिए अभी तो मैंने 2 सबनेट लिए हैं, अभी यहाँ पर अभी मैंने ओनली 2 सबनेट लिए हैं। अब मुझे क्या लेना है, एक आईपी यहाँ देना है। अब बताओ मुझे इसका आईपी क्या रहेगा, बताइए, आंसर ठीक आना चाहिए आपका। 17, 18, सर 33। हाँ बिल्कुल आपका आंसर सही है। अब क्लियर है आपका। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये रेंज आएगी, अब ये रेंज का आईपी यहाँ रहेगा इसमें पूरे नेटवर्क के अंदर। अब मैं देखिए क्या करूंगा, यहाँ पर आईपी लूंगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कौन सी रेंज आएगी आपकी 48 वाली, तो यहाँ कितना हो जाएगा 49, डॉट करके कितना हो जाएगा लास्ट में 49 हो जाएगा। इसमें शॉर्ट में कर देता हूँ /24 सॉरी /28, यहाँ 49 रहेगा, तो यहाँ पे कितना होगा इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 49 हो गया आपका, तो यहाँ 50 कर देता हूँ मैं सीधा सीधा पूरी रेंज का उसका आईपी। तो 50 डॉट क्या कर देता हूँ, 50 डॉट नहीं डॉट 50 आपका लास्ट वाला आईपी लिख रहा हूँ सीधा सीधा मैं 192.168.0.50 0.49, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा /28। अब देखिए लास्ट बचा आपका यहाँ पर, अब देखिए यहाँ तक तो यूज कर चुका, मुझे बचा 64 की रेंज यूज करनी मुझे यहाँ पर, तो 192.168.0.66 आएगा यहाँ पे आईपी आपका, और स्लैश करके 28। इस आईपी के का क्या आईपी देना, अभी तो उसमें आपको इतना बताया कि नेटवर्क आपने ये दे दिया आपको। अगर किसी ने आपसे कहा कि ये आपका एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आईपी लेना है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक नेटवर्क हो गया। अब इस नेटवर्क के अकॉर्डिंग एक सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, चौथा सबनेट, 5 सबनेट, तो 5 सबनेट यूज किए। एक तो यहाँ पर हो गया आपका 1 2 3 4, और ये कौन सा हो गया 5, तो ये रहा आपका 5वां सबनेट। सर ये वाला जो आपने 5 जो सबनेट यूज किया है, इसमें आपने जो 66 यूज किया है, यहाँ 65 नहीं आना चाहिए। 60 अच्छा 65, हाँ 65 जैसे कि 64 है ना, 65 आ जाएगा, ठीक है ना। 66 भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो उसी की सीरीज का है, मतलब इसकी सीरीज में कहीं ले सकते हो, बट 65 आ जाएगा आपका, ठीक है। बट 66 करोगे तो ये भी ले लेगा आपका, क्योंकि इसके नेक्स्ट आईपी क्या है 66 होगा, तो 66 67 और कहां तक 79 तक, इसमें से कोई भी आप आईपी आप यहाँ से तो ले सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी रेंज ले लो। 64 से स्टार्ट होगा, तो 64 क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस, ये सब के सब क्या है, ये जो एड्रेस दिखना है ये सब के सब, so these are called network address, these are called broadcast address। तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गए, ये नेटवर्क एड्रेस होगा, उसके बीच का जो पार्ट होगा वो सबका सब क्या कराएगा आपका, ये कराएगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा काम चलेगा, ठीक है जी।
कोई डाउट यहाँ तक? इस डायग्राम के अंदर कोई डाउट हो बताइए पहले तो, क्योंकि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने सबनेट आप बनाओगे, कितने सबनेट की आपको जरूरत है, उतने उतने सबनेट आप उस पर्टिकुलर रेंज में आप ले लोगे। ठीक है जी। यस सर। सर वही मुझे एक बार सबनेटिंग रिवाइज करनी पड़ेगी सर। एक बार कर लेना उसको भी, कोई दिक्कत तो मुझसे पूछ लेना। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना? करूँ? ठीक है सर। देखिए यहाँ पे ये मैंने सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? ये मैं आज आपको प्रूव करूंगा, वही सेम जो मैंने आपको वहां बताया यस था, सर। यहाँ भी वही चीज लिखी हुई है कि हमारे पास सबनेट कितना है, एक सबनेट यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, तो इस तरह से मुझे 4 सबनेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें बीच में मैंने कोई पीसी नहीं लगाया इसमें, देखो। तो एक मेरा ये नेटवर्क हो गया, एक नेटवर्क मेरे पास ये हो गया, तो मुझे यहाँ पर पीसी लगाने हैं, यहाँ भी पीसी लगाने हैं, यहाँ पे मुझे इसके नीचे कोई पीसी नहीं लगाने हैं। तो मुझे एक सबनेट यहाँ चाहिए, एक सबनेट यहाँ चाहिए, एक यहाँ पर, तो टोटल जी 1 2 3 4। तो देखिए मेरे पास 4 सबनेट है, और उनकी रेंज क्या है? सेम वही है, 0 से लेके 10.0 से लेके 10.15 वाला लिया है, 10.16, 10.30। तो इस तरह से ये सबनेट्स हैं, सेम टू सेम वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। चलिए सेम सबनेट में इसमें असाइन कर लेता हूँ। तो इस वाले में जो मैं आईपी दूंगा, कुर्सी तो टूट गई अपने आप, कुर्सी ये नहीं वो वाली बड़े रखी है, मैं ऐसे बैठ रही बस। ये इधर नहीं आएगा क्या? चलो इनेबल करो आप इसमें, कॉन्फ़िग मोड में आप आ गए। देखो मैं एक चीज आपको दिखा दूं, हमारे पास ये जो राउटर वो 4300 सीरीज है। 4300 सीरीज है, कुछ और है, हाँ 4300 का ही है। देखिए यहाँ पे मेरे इंटरफेस का नाम क्या है, ये मेरे पास इंटरफेस गीगाबिट। तो मुझे एक आईपी यहाँ देना है इस इंटरफेस पर, एक आईपी मुझे देना है सीरियल 0/1/0, एक आईपी मुझे देना है सीरियल 0/1/0, एक आईपी मुझे यहाँ देना है, एक आईपी मुझे यहाँ देना है। तो एक आईपी यहाँ दूंगा मैं, एक आईपी यहाँ दूंगा, ठीक है? कॉन्फ़िग मोड में आपने होस्ट नेम दिया राउटर 1, इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0। ये मेरे पास इंटरफेस है। ये मेरे पास जो राउटर है वो 4300 सीरीज का राउटर है, थोड़ा एडवांस सीरीज। राउटर कितना भी एडवांस हो, कंसेप्ट वही चलेंगे, चाहे वो आपका गीगाबिट पोर्ट हो, सीरियल पोर्ट हो, फास्ट ईथरनेट हो, ईथरनेट हो,
सब पे प्रोसेस सेम ही चलता है अपना। इस पे आईपी देता हूँ, आईपी एड्रेस इस पे दिया मैंने, तो इसमें मैं जो आईपी दूंगा वो दूंगा इसमें क्या 192.168.0. चलो 0 ले लो या 10 ले लो, कोई बात नहीं। इसमें देखो 10 लिया तो मैं 10 कर देता हूँ, चलो 10.1/28 ये आईपी हो गया। तो यही सेम दे देता हूँ मैं 192.168.10.1 स्लैश करके 24। तो यहाँ पे स्लैश 24 की जगह पे क्या होता है आपका सबनेट मास्क 255.255.255. अब मुझे बताओ इसका मास्क कितना होगा, सबनेट मास्क, क्योंकि मैंने स्लैश 28 यूज किया है, तो 28 के अकॉर्डिंग क्या रहेगा इसमें सबनेट मास्क सर 4 बिट ऑन किया आपने, इसका मैं आपको मार्क्स बिट रहेगा बता देता हूँ। 1 मिनट सर, 4 बिट 4 ऑन को बिट प्लस करना है। सर 192 होगा। यस सर 192 होता है 2 बिट का, 3 बिट का होता है 224 और 4 बिट का होता है 240। तो कितना आएगा 240। कितना आएगा देखो, 1 बिट का मतलब 128, 2 बिट का 240 मतलब 192, 3 बिट का मतलब 224, 4 बिट का मतलब 240 और 5 बिट का मतलब होता है 248। तो मैंने 4 बिट ऑन किया तो 240 आ जाएगा। एंटर कर दोगे और क्या कर दोगे, नो सर। एक पोर्ट मेरा अप हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ जी, नहीं कोई सर, डाउट हो तो बताओ। अब मेरे पास जो इंटरफेस है, इंटरफेस नहीं सर, सीरियल 0/1/0, इस पे आप आ गए। आईपी एड्रेस दिया आपने यहाँ पर 192.168.10. तो 10 की सीरीज का इसमें मैं जो आईपी दूंगा वो दूंगा 17, देन 255.255.255.240 और क्या कर दिया मैंने, नो शटडाउन। इसका आईपी हो गया 17, 192.168.10.17। तो इसका आईपी हो गया /28। अब मुझे ये राउटर 1 हो गया कंप्लीट। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ राउटर 1 की सेटिंग को। मुझे आना है राउटर 2 पर, तो राउटर 2 पे आप आ जाओ, यहाँ पर इनेबल किया आपने यहाँ पर और कॉन्फ़िग मोड में आप जाओगे, होस्ट नेम दिया, ठीक है जी। अब आपको इंटरफेस, किस इंटरफेस पे जाना है, सीरियल 1/0 पर जाना है। तो यहाँ पर आईपी रहेगा आपका 192.168.0.18/28। तो ये जो आईपी था आपका वो ये था आपका आईपी, ठीक है, और ये आईपी आपका ये हो जाएगा। चलो तो 192.168.0.18 इसको आईपी देना है, देन सॉरी 10.18, 0 नहीं 10.18 स्लैश 255.255.255.240। देन क्या कर दोगे, राउटर 2 का कौन सा पोर्ट है, अच्छा मैंने पोर्ट नहीं दिया इसमें, अच्छा नहीं सर पोर्ट नहीं दिया। सीरियल 0/1/0 आईपी एड्रेस 192.168.10.18 then 255.255.255.240 देन क्या कर दोगे, नो शटडाउन। तो ये पोर्ट आपका हो गया। तो यहाँ पर जो आपने यूज किया है वो 1 कर दिया मैंने गलती से, यहाँ पर इसको मैं 10 कर देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले आओ। अच्छा अब मुझे आईपी देना है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे एक लिया, बताओ। अब मैं यहाँ पे आईपी जो दूंगा 192.168.10. जो सीरीज स्टार्ट करूंगा, देखिए 16 का सीरीज होगा 16/32। अब यहाँ पे हो जाएगा 33 आईपी, कितना हो जाएगा 33/28। इसको आईपी 33 दूंगा और यहाँ पे एक आईपी हो जाएगा 34, तो 192.168.10.34/28।
तो एक लास्ट बचेगा आपका यहाँ पे, इसको भी मैं डाल ही देता हूँ, उसके बाद में आपको असाइन करना बता दूंगा। तो ये हो गया 0 का सबनेट, 16 का सबनेट, 32 का सबनेट, ये हो गया आपका, अच्छा 32 का सबनेट तो यहाँ पे हो ही गया आपका, ठीक है 32 का हो गया, और 16 32 16 48 48 का मतलब 49 आ जाएगा, 192.168.10.49, यहाँ पे आईपी हो जाएगा आपका 49/28। इस तरह से ये सबनेट आपके यहाँ पर मिल जाएगा, इसका आईपी हो जाएगा आपका। चलो अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए राउटर 2 पे मैं किस पोर्ट पे बैठा हूँ, 1/0 पर, इससे पहले बाहर निकल आता हूँ। अब मुझे आना है 1/1 पे आना है, इस पे आना है 1/1 पर। इसमें जो मुझे आईपी देना है वो मुझे देना है क्या आईपी, ये सेम रहेगा 10.33 देना है आपका, तो यहाँ पे आ जाना है आपको 10.33 कर देना आपको, ये 33 आईपी हो गया। देन क्या कर दोगे, नो शटडाउन। तो राउटर 2 भी आपका हो गया कंप्लीट। अब राउटर 3 पे आना है आपको, इनेबल कॉन्फ़िग बोर्ड में आप आ गए, पोस्ट नेम दे दो आप राउटर, इंटरफेस मेरे पास इंटरफेस है सीरियल 0/1/1, इंटरफेस सीरियल 0/1/1। ठीक है, इस इंटरफेस पे आप आ गए। आईपी एड्रेस आपको जो देना है वो देना है 192.168.10.34, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो आईपी है इसके सामने वाला जो आईपी कितना रखोगे 10.34, देन 255.255.255.240, देन क्या कर दोगे, नो शटडाउन कर दो, तो पोर्ट आपका क्या हो जाएगा, पोर्ट। अब बस एक लास्ट बचा आपका, और वो क्या बचा आपका 10.49, इसमें मुझे आईपी देना है 10.49। इस वाले इंटरफेस पे आप आ जाओगे तो इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0 आ गया। इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको आईपी देना है इसका 49, तो 10.49 कर दीजिए, ये हटाइए, 4 हो गया 9 हो गया, देन क्या कर दोगे, नो शटडाउन। ये तो रहा आईपी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक कोई डाउट किसी भी तरह का तो मुझे बताइए आप। अब मुझे इसमें राउटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। ये देखिए मैंने 4 सीरीज रखे थे, चारों के चारों आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हो गया आपका 16 32 16 48 16 64, ठीक है। तो 4 सीरीज मैंने यहाँ पे यूज कर ली। अब राउटिंग बताओ किसकी करूँ, रिप की करनी है, कौन सी करनी है। तो एक बार देखिए आप रिप वर्जन 2 अप्लाई करते हो, क्योंकि रिप वर्जन 2 हमारा हो नहीं पाया था, ठीक है ना, क्योंकि रिप वर्जन 2 किसको सपोर्ट करता है, क्लासलेस को सपोर्ट करता है। क्लासफुल, तो रिप वर्जन 2 हमारा क्लासलेस को सपोर्ट करता है। तो देखिए SHIP रूट, पहला मैं देखता हूँ कि मेरा रूट क्या क्या दिखा रहा है। तो मेरे पास 2 रूट है, एक तो 10 का है, 10.0 का रूट है। तो देखिए अभी मैं कहाँ तक जा पा रहा हूँ, पहले मैं आपको ये तो दिखा दूं कि देखिए हमारा जो ये देखिए बंदा कहाँ तक जा पाएगा, यहाँ तक तो जा पाएगा। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखिए अभी फेल्ड आ रहा है अभी आपका। दूसरा पैकेट अगर मैं भेजता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक आ पाएगा। अच्छा अभी तो देखिए मैंने क्या किया कि आईपी नहीं दिया इसको, अभी मैं देखूँ तो यहाँ पे मैंने आईपी नहीं दिया, तो 192.168.10 की सीरीज का मैं 2 आईपी दे दिया इसको, 10.2। इसमें ये ले लिया, तो इसमें क्या करना है आपको 240 करना है, और यहाँ पे आईपी एक और देना है आपको, तो 192.168.10.1 ये आईपी हो गया। तो इधर कंप्लीट हो गया। एक आईपी मुझे यहाँ देना है, इसका आईपी क्या रहेगा 49, यहाँ पे तो 50 हो जाएगा यहाँ पे आईपी।
तो 192.168.10.49, अच्छा 49 तो वहां पे है ही है, 50 करना है इसको। तो 192.168.10.49 क्या हो जाएगा, गेटवे बनेगा इसका। 49 क्या बनेगा इसका, गेटवे। और यहाँ पे 240, इतना काम हो गया। अब यहाँ से पैकेट को मैं भेजता हूँ, मैंने यहाँ से एक पैकेट दिया, यहाँ भेजा, सक्सेसफुली आना चाहिए, वो आगे सक्सेसफुली। दोबारा देख लो एक बार, मैंने पैकेट यहाँ से लिया, यहाँ भेजा सक्सेसफुली, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या ये पैकेट यहाँ तक आ पाएगा बताओ? नहीं सर, नहीं, क्योंकि ये सबनेट क्या है, अलग है, ये सबनेट क्या है, अलग है। ये जो अभी हमारा एग्जांपल है, ये वीएलएसएम का एग्जांपल, ध्यान, सॉरी एफएलएसएम का एग्जांपल है, ये फुल लेंथ सबनेट मास्क वाला, क्योंकि सबकी लेंथ क्या सेम। तो देखिए यहाँ पे क्या फील्ड आ गया, पहला पैकेट फील्ड आता है, मैं दूसरा भेजता हूँ। देखिए क्या हम आ पा रहे हैं, देखो फील्ड ही आ रहा है आपका। जब मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा, तो अगर मैं इस पीसी से बात करना चाहूँ तो भी बात कर सकता मैं। तो जब मैं राउटिंग कर दूंगा तो इस पीसी से हम इस पीसी तक कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, फील्ड आ रहा है। एक बार मैंने और पैकेट भेजा यहाँ से, एक और, क्योंकि हमें लगता है सर कि पहला पैकेट फील्ड आ है, तो देखिए 2 पैकेट फील्ड आ गए आपके। तो अभी कोई भी कम्युनिकेशन नीचे, आप इधर से इधर करो, इधर से इधर करो, तो इस तरह से मुझे देखना है, इनके बीच में राउटिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा इनके बीच में? जब आपके सबनेट डिफरेंट होते हैं तो हमें क्या करनी पड़ती है, राउटिंग करनी पड़ती है। तो रिप के थ्रू मैं राउटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो पहला काम क्या होता है, राउटर कौन से मोड में आते हैं, मैंने लिखा राउटर, सॉरी रिप, क्या लिखना पड़ेगा, रिप। यहां तक तो सेम वही कंसेप्ट है, रिप लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट आता है आपका, ये काम करना पड़ता है, यहाँ पर हमें वर्जन लेना पड़ता है, क्योंकि राउटर 1 जो वर्जन है रिप का, वर्जन 1 क्या करता है, क्लासफुल को सपोर्ट करता है। तो वर्जन लेना पड़ता है वर्जन 2। जब तक आप वर्जन 2 नहीं लेगा, वो क्लासफुल को सपोर्ट करेगा बाय डिफॉल्ट। वर्जन 2 लेना पड़ेगा। तो इसमें 2 वर्जन होते हैं, एक वर्जन 1 और एक 2। तो 1 क्लासफुल को सपोर्ट करता है, 2 किसको सपोर्ट करता है, क्लासलेस को सपोर्ट करता है, क्लासलेस का। हाँ जी। तो ये बस आपको इसमें ध्यान रखना है। तो वर्जन 2 कर दिया मैंने यहाँ पर। इसमें एक कमांड और टाइप करनी पड़ती है, नो ऑटो समरी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली समराइज कर देता है, चाहे वो EIGRP हो चाहे रेपो। ये 2 कमांड इसमें एक्स्ट्रा है आपकी, एक तो वर्जन 2 वाली कमांड एक्स्ट्रा है, एक नो ऑटो समरी वाली कमांड एक्स्ट्रा है आपकी। अब मुझे क्या करना है, 2 नेटवर्क है मेरे पास। कौन कौन से नेटवर्क है मेरे पास, एक 10.0 का सबनेट है और एक 10.16 का सबनेट है। ये 2 सबनेट है, 2 मुझे इसमें ऐड करने पड़ेंगे। ऐड कर दूं, तो मैंने लिया नेटवर्क 192.168.10.0 और दूसरा हो गया 10.16। ये 2 सबनेट मेरे पास है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, बस काम खत्म। इधर हो गया। अब मुझे दूसरी तरफ आना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास भी 2 सबनेट है, एक मेरे पास 16 का सबनेट है और दूसरा क्या, 16×32, कितने का आ जाएगा आपका, 32 का सबनेट। तो जहां जहां पे सी लिखा है वो सबनेट को डिनोट करता है। एल का मतलब तो आईपी है, देखो इसका, ये क्या है, इसका आईपी क्या है इसका, ये इसका आईपी है। एल का मतलब लोकली, तो हमें सी देखना होता है। सी का मतलब कनेक्टेड, एल का मतलब लोकली, एस का मतलब स्टैटिक, आर का मतलब रेप। इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। आपको राउटर रिप लेना है, पहला काम वर्जन अप्लाई करना है, वर्जन 2, और उसके बाद नो ऑटो समरी कर देना है। उसके बाद नेटवर्क आपको देना है, नेटवर्क 192.168.0.16 का नेटवर्क और दूसरा 16×32 का नेटवर्क। ये 32 का 2 सबनेट यहाँ पर है, दोनों को आपने अप्लाई कर दिया। तो 2 सबनेट यहाँ पर ऐड हो गए। SHIP रूट करूँ, एक रूट आ गया होगा यहाँ पर आपका, अच्छा अभी नहीं आया, .0 का सबनेट आना तो चाहिए। चलो अभी मैं देख लेता हूँ, कुछ मिस्टेक हो सकती है।
अब लास्ट वाले पे आ जाओगे आप यहाँ पर, राउटर EIGRP, सॉरी रिप वर्जन 2 सेलेक्ट करोगे आप यहाँ पर, नो ऑटो समरी करना है आपको, ठीक है जी। और नेटवर्क देना है, हमारे पास कितने नेटवर्क है, डू SHIP रूट, तो मेरे पास एक 32 का सबनेट है और एक 48 का सबनेट है, तो मैंने इसमें दिया 192 सॉरी नेटवर्क 192.168.10.32, ये हो गया आपका 32 का सबनेट। दूसरा सबनेट हमारे पास है सी, देख लो सामने 48 का, 16 32 16 48 48 कर दो इसमें, ये देखिए राउटिंग आपकी हो गई कंप्लीट, ठीक है जी। SHIP रूट, राउटिंग इसने एक्सेप्ट नहीं की, अगर मैं यहाँ से पैकेट लेता हूँ या भेजता हूँ तो भी फेल्ड आ रहा है, दूसरा पैकेट यहाँ से लिया यहाँ भेजा, अच्छा इसने एक्सेप्ट नहीं की, इसका मतलब है हमने क्या क्या किया है इसमें, एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहला काम राउटर रिप किया, दूसरा काम वर्जन 2 किया, तीसरा काम नो ऑटो समरी कर दिया, एक हमारे पास नेटवर्क है 10.0 का नेटवर्क है, 10.16 का है, ठीक है 10.0 का सबनेट 10.16 का सबनेट, यह तो ठीक है। टेन डॉट 16 10.32, अच्छा देखो हमने गलती क्या कर दी, यहाँ पर गलती कर दी, देखिए दिख रहा है आपका, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया देखिए, देखो राउटर 1 तक तो हम ठीक है, देखो राउटर 1 में हमने जो किया है वो सही किया, देखो 10.0 10.16, गलती कहाँ कर दी हमने यहाँ पर, यहाँ गलती कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया 10 की जगह पे 0 कर दिया, दिख रहा है आपका ये, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है, हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है सर, आ रही है। तो बताओ क्या गलती किसमें, हाँ जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है, वो बीच में कट अरे हो गया था गलती क्या थी बताओ, सर, वो 10 की जगह 0 टाइप हो गया था। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 10 की वाला भी, जगह हमने 0 टाइप कर दिया था उसमें। ठीक है ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है 10 कर देना है आपको, 10 का नेटवर्क हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या कर दोगे 16 हो जाएगा आपका। अब आप इसमें राइट कर लीजिए और SHIP रूट कर लीजिए, तो देखिए एक रूट आ गया आपका, ठीक है ना, ये रूट भी आ गया और इधर से ये रूट भी आ गया आपका 48 का रूट भी, क्योंकि बीच वाले राउटर में क्या थी मिस्टेक थी हमारी, और दोनों राउटर्स में सब कुछ सही था आपका। अब देखिए लास्ट वाले में आकर के चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा आया कि नहीं आया, इस वाले में इससे पहले शो नहीं कर रहा था, देखो अब देखो एक रूट कौन सा आ गया आपका
0 का दूसरा रूट कौन सा आ गया आपका 10.16 का। तो ये रूट किसके थ्रू कनेक्ट है, SIP के थ्रू। ये भी किससे कनेक्ट है, SIP के थ्रू। ये किस पोर्ट से कनेक्ट है आपके, इस पोर्ट से, इस पोर्ट से कनेक्टेड है आपके। तो ये था आपका क्लासलेस राउटिंग। बट मैंने क्लासलेस पूरा क्या किया, कोई डिफरेंट सबनेट नहीं लिया। सबनेट मेरे पास ये क्या है 10 तक देखो बिल्कुल सेम है सबका, दिख रहा है ये। बस इसके अंदर मैंने सबनेट ही किए, 0 का सबनेट, यस सर। 32 का सबनेट, ये मैंने अलग अलग सबनेट डिजाइन किए और उसी के अंदर राउटिंग की। इसको बोलते हैं हम FNSM के थ्रू राउटिंग करना। यही सेम कंसेप्ट आपका VLSM में अप्लाई हो जाएगा आपका। बट वहां पे क्या होगा, हमारी रेंज अलग होगी और मास भी क्या होगा सबका अलग अलग रहेगा आपका। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक कंसेप्ट आपका काम करेगा। एक पैकेट लेता हूं मैं यहाँ से और यहाँ पर भेजता हूँ, तो सक्सेसफुली आ गया आपका। तो ये आपकी राउटिंग हो गई कंप्लीट। कोई डाउट हो तो बताइए आप। ठीक है, नहीं सर, डाउट नहीं है इन सर। चीजों को सर मेरे करते पास रहिए। सर मेरे पास चार्जिंग नहीं है लैपटॉप में, लाइट। कोई नहीं, अपना चार्जिंग लगा लेना। देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आज मेरे पास एक नया बैच स्टार्ट हुआ था आज से, तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ अभी। हेलो, हाँ जी हाँ जी।